चलिए आज हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स की बात करेंगे और मैथमेटिक्स को एकदम शुरुआत से एक एक करके समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप स्टडी लाइन में आइएगा, जब भी पढ़ाई वढ़ाई की बात करिएगा, तो वहाँ पे आपको कई सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। क्यों पढ़ते हैं सब्जेक्ट को? क्योंकि चीज़ों को पढ़ना आसान हो। ऐसे तो हम हर चीज़ की स्टडी कर सकते हैं, बट उसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं ताकि पढ़ना आसान हो सके। तो उसी तरह से कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, साइंस देखा होगा। साइंस के अंदर ये आप डिवाइड कीजिएगा तो फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायो आता है। इसी तरह से आप यदि हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आपको सामाजिक विज्ञान आता है। और यदि लैंग्वेज की बात करी जाए तो लैंग्वेज में आपने हिंदी पढ़ा होगा, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, अरबिक, ये सारे आते हैं। तो उनमें से ही एक ब्रांच होता है जिसमें कि केवल नंबर के बारे में डिटेल चर्चा होती है। उस सब्जेक्ट को कहते हैं मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स के अंदर अगर यदि और बात करें, मतलब जो भी नंबर से डील करता है वो सारा मैथमेटिक्स में आता है। नंबर के अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट फिलहाल के लिए आप मान के चलिए नंबर के लिए। जैसे कि आपसे बोला है कि डॉक्टरी लाइन एक नॉर्मली पूछा जाए कि जो डॉक्टर वाला काम होता है वो किसके अंदर आता है, तो वो कहते हैं कि साइंस का लेन देन है। ये सारा का सारा डील किससे करता है? साइंस से डील करता है। और ये पर्टिकुलर पूछा जाए साइंस में किस ब्रांच से, तो बायो से करते हैं। तो बायो उसका मैन हो गया। तो वैसे ही दुनिया में जितने भी नंबर्स का डीलिंग होता है वो सारा का सारा मैथमेटिक्स से होता है। केवल नंबर ही नहीं, नंबर के अलावा भी कई सारी चीज़ होती है जो कि आपको समझाएंगे। इससे मैथमेटिक्स होता है। तो चलिए मैथमेटिक्स के कुछ आपको चैप्टर्स बताए थे, जिसमें कि आपने सुना होगा नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन और कई सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब छोड़िए, आगे आपको समझा देंगे। लेकिन सबसे पहले जो स्टार्ट होती है, नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स आप समझते हैं। नंबर्स क्या होते हैं? और उससे पहले जो अंक, मतलब उससे पहले नंबर से जस्ट एक पहले बात होती है हमारे किसके, डिजिट्स की बात होती है या अंक की बात होती है। तो आज नंबर्स और अंक के बीच अंतर समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स लिखते हैं। मैथमेटिक्स या हिंदी में लिखते हैं गणित। देखिए, मैथमेटिक्स को लिखते हैं तो वहां पे आपको दो टर्म्स लिखते हैं। कई लोग लिखते हैं मैथ्स और कई लोग लिखते हैं मैथ्स। तो बताइए, मैथ्स देखिए ये तो सही है, मैथमेटिक्स इसको हिंदी में लिखते हैं गणित, ये सही है। अब इन दोनों में से कौन सा सही है, आपको ये भी सोचना है। क्योंकि कई लोगों को आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता होगा कि क्या यार कुछ भी लिखता है, कभी मैथ्स लिखता है, कभी मैथ लिखता है, दोनों सही है या नहीं है। तो देखिए, ये दोनों के दोनों सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ये आपका अमेरिकन इंग्लिश है और ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश है। तो दोनों ही के दोनों सही है। ये दोनों के दोनों एब्रीविएशन फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म है। मैथमेटिक्स इतना बड़ा ना लिख के छोटे फॉर्म में लिखने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है अमेरिकन इंग्लिश और एक होता है ये ब्रिटिश इंग्लिश। तो उसके आधार पर ये दो अलग अलग लिखे जाते हैं। दोनों के दोनों मैथ से रिलेटेड है और ये दोनों के दोनों शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप दोनों के दोनों याद करिए, या उससे बेहतर कि आप पूरा एक वर्ड लिखिएगा, मतलब पूरा मैथमेटिक्स लिखिए, ये काफ़ी अच्छा है। क्योंकि खाम छोटा, जैसे किसी का नाम है, कोई अच्छा नाम, उसको चिंटू, मिंटू, टिल्लू, विल्लू ऐसा बोलने से क्या फ़ायदा। उसका जो प्रॉपर नाम है वो लीजिए, एक अच्छा भी लगता है। तो आप मैथमेटिक्स लिखिए, ये दोनों भी सही है, पर ध्यान रखिएगा कि कौन सा कहाँ से है। चलिए अब बात करते हैं नंबर सिस्टम की, क्योंकि मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर ही यही है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर भी आपने कई सारे टॉपिक्स पढ़े हुए, जैसे कि डिविजिबिलिटी, पढ़ा हुआ, काउंट डिजिट, काउंटिंग,
ये काउंटिंग वो वाला काउंटिंग है, जैसे कि आपसे बोल रहा है 1 से 99 तक गिनती लिखा जाता है, तो कुल कितनी बार हम बटन को प्रेस करेंगे, मतलब टोटल कितने डिजिट्स होंगे, तो वो बताना है। ये काउंटिंग वहाँ वाला लिखा हुआ है, ये काउंटिंग आपका 1 2 3 4 वो वाला नहीं है काउंटिंग। उसके बाद आता है सीरीज। अच्छा, सीरीज को भी आपको 4 भागों में बताएंगे। एक तो आपको बताएंगे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद आपको बताएंगे एपी। उसके बाद आपको बताएंगे जीपी, और उसके बाद आपका होगा एचपी। ये 4 तरह का आपको सीरीज पढ़ने हैं आपको नंबर सिस्टम के अंतर्गत। उसके बाद आप डिजिट सम। डिजिट सम क्या होता है कि जैसे बोले 7 6 4 2, इसका डिजिट सम बताइए। तो 4 और 2 सॉरी 2 और 4 6 6 12 12 और 7 12 और 7 19, कितना हो गया 19। अच्छा 19 को जोड़ दिए कितना हो जाएगा 10, और 10 को जोड़ दीजिए 1, तो इसका डिजिट सम कितना आया, इस संख्या का डिजिट सम 1 आया। यानी कि कोई भी संख्या उसको आप जोड़ते मर्ज करते जाइएगा, तो वो लास्ट में आपको 1 से लेकर 9 तक कोई ना कोई डिजिट दे देगा। ठीक है। उसके बाद आता बाइनरी ऑक्टा सिस्टम। बाइनरी सिस्टम ऑक्टा। बाइनरी सिस्टम और ऑक्टा सिस्टम आपका यूज होता है कंप्यूटर के लैंग्वेज को लिखने के लिए। आपने देखा होगा जो हमारा कंप्यूटर होता है उसका एल्गोरिदम के अनुसार किसी भी चीज़ को 0 या 1 के फॉर्म में लिखा जाता है, और वैसे ऑक्टा सिस्टम होता है, और भी हेक्सा सिस्टम होता है। तो सारा आपको उसमें बता देंगे, बस ये ध्यान रखिए कंप्यूटर से रिलेटेड है, बट आपको पढ़ाया जाएगा, और कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक होता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग करने पर कितना आता है। जैसे कि मैं बोलूँ 7 डिवाइड बाई 5, तो इसका रिमाइंडर बताइए। इसका रिमाइंडर आएगा कितना 2, शेषफल 2 बचेगा, इसे शेषफल प्रमेय कहते हैं हिंदी में। ठीक है, जिसका भी होगा मैं आपको हिंदी बोल दूंगा, और मैक्सिमम चीज़ें हिंदी में इंग्लिश में लिखना ही सही रहता है। उससे क्या होता है कि ये जो वीडियोस है वो पूरा देश भर में होता है, तो कई बार कई लोग अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, उनका भाषा शायद उनसे लोकल लैंग्वेज में ना हो सके। तो जैसे कोई बंगाल का देख रहा हो या कोई उड़ीसा देख रहा हो, तो उससे कई होता है कि हम इंग्लिश लिख देते हैं, इंग्लिश सबके लिए कंफर्टेबल होता है, और हिंदी समझ ही जाते हैं बोलने में। हिंदी लिखने में थोड़ा सा टफ सा ऑकवर्ड सा लगता है, तो इंग्लिश इज बेस्ट। चलिए और देखते हैं आगे। एक तो उसके बाद आपको पढ़ाएंगे एचसीएफ और एलसीएम। उसके बाद आता है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी ऑफ नंबर। तो एक बार नंबर सिस्टम के आपका मतलब मुख्य रूप से जो टॉपिक थे वो लिख दिया हूँ, कौन कौन सा हो एक बार फिर से ध्यान देते हैं। एक आपका क्या डिविजिबिलिटी रूल, दूसरा है काउंट डिजिट, तीसरा है आपका सीरीज, चौथा है डिजिट सम, पांचवा है बाइनरी सिस्टम, छठा है रिमाइंडर थ्योरम, उसका एलसीएम एचसीएफ, और है आपका साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी में होगा कि आपको टोटल जैसे कि बोल दूँ 2 की पावर 16, तो ये बताया जाएगा कि आपका इसके यूनिट डिजिट पे कौन सा आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। साइक्लिसिटी को आप काट के यहाँ पे यूनिट डिजिट भी लिख सकते हैं। यूनिट डिजिट नहीं है ना, हाँ आप इसको यूनिट डिजिट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे किससे, नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। नंबर
तो हो गया, क्या था। इसके बाद एक और टॉपिक होता है जो महत्वपूर्ण है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ये भी इसी का एक टॉपिक है, ठीक है। जब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी नंबर को बांटना कि नंबर जो है कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ से उनका डीलिंग होता है और उसको किस भाग मतलब कितने भागों में बांटा सकता है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है उन सब से भी। तो पहले ये चलेंगे, फिर आपको यहाँ से ऐसे पूरा सर्कल चलता रहेगा हमारा। तो आज पहले इसको निपटाते हैं। जब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की बात किया जाता है तो इसमें जो सबसे टॉप रैंक पे नंबर आता है, जो कि सबसे लास्ट दुनिया में पड़ा आता है, वो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एग्जांपल देखा है, ये आपको क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि a प्लस आयोटा b। ये आई नहीं है, यहाँ पे आयोटा है, और आयोटा का मतलब आयोटा इक्वल टू डील करता है -1। आयोटा का मतलब ये होता है, ठीक है। ये आपको क्लास 11th में पढ़ाएंगे एकदम डिटेल से, एकदम डीप से, क्या होता है, कैसे होता है, इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन यूजेस और कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं। तो ये आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को फिर दो भागों में बांटा है। कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे तो दो भागों में बांटा जाएगा। एक होगा आपका क्या, रैशनल, रियल, और दूसरा था इमेजिनरी। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वो होता है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, या अंडर रूट में पॉजिटिव वैल्यू हो। जैसे कि बोल दिया जाए p बटा q के रूप में 1/2 लिख सकते हैं, वो हमारा नंबर ये रियल नंबर होगा। और पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, कोई वैल्यू होना चाहिए, कोई वैल्यू होना चाहिए वैसे, जैसे कि अंडर रूट 16, 5, 8 जो भी हो, कोई वैल्यू होना चाहिए वो। ये दोनों को मिला के देखा जाए तो एक रियल नंबर को देता है। अच्छा, रियल नंबर को फिर दो भाग में बांटा है। एक बार इमेजिनरी नंबर बताता है आपको। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जो कि अंडर रूट में माइनस की वैल्यू देता है। एक्चुअली इन दोनों को मिला के ही ये बना है ना, तो इसलिए इन दोनों का एक वो होता है जोड़ा, ठीक है। अब रियल नंबर की बात किया जाए तो रियल नंबर को दो भागों में बांटा है। ऊपर वाला लिख लीजिए तो देख लीजिए, अदरवाइज मैं उसको मिटाता हूँ और ऊपर ही अब इसको लिखते हैं। चलिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के अंदर चले थे क्या, हम पढ़े थे रियल नंबर। रियल नंबर को दो भागों में बांटा है। एक बांटा था रैशनल और एक होता है इरेशनल। रैशनल नंबर क्या होता है, यहाँ तक आपको समझ आ गया था, उसके आगे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, और इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसे कि अंडर रूट में लिखा जा सके। अंडर रूट में मान लीजिए कोई संख्या है a, ठीक है। ये हो गया इरेशनल नंबर, और एक होता है p बटा q के रूप में लिखा था। उसके आगे पढ़ते हैं। रैशनल नंबर को देखा था, उसको भी दो भागों में बांटा था। रैशनल नंबर को फिर एक भाग में बांटा था, जो कि है आपका इंटीजर। हिंदी बताते चलता हूँ, इसे मिश्रित संख्या कहते हैं, और इसे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर यानी कि अवास्तविक संख्या। उसका रियल नंबर के दो भाग, एक होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल। रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, और इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या।
इंटीजर, इंटीजर यानी कि पूर्णांक, और पूर्णांक को कैसे डील करते हैं? पूर्णांक एक ऐसी संख्या होती है जैसे -2, -1, 0, 1, 2, ये इधर भी चलता था और ये इधर भी चलता था। ये हमारा हो गया इंटीजर। इंटीजर को अगर देखा जाए तो उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका क्या, नेगेटिव संख्या, एक होता है क्या आपका होल नंबर। एक होता है नेगेटिव संख्या, एक होता है होल नंबर। होल नंबर को आपको दो तरह से पढ़ना है। एक आपको पढ़ाएंगे फ्रैक्शन में, दूसरा आपको पढ़ाएंगे क्या, दूसरा आपको पढ़ाएंगे इसके दो भाग बांटे जाएंगे। एक होगा आपका 0, और 0 को हटा के जो बचेगा वो आपको पढ़ाएगा नेचुरल नंबर में। अच्छा, हिंदी पता चलता हूँ। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न पढ़ेंगे। होल नंबर इसे कहते हैं पूर्ण संख्या, और 0 तो 0 है ही है। नेचुरल नंबर जिसे कि हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्या को फिर कई भागों में बांटा जाता है, जो कि आपको अलग अलग तरीके से स्टडी किया जाता है। चलिए इसको देखते हैं कितने भागों में बांटा जाता है। इसको सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑड और इवन के थ्रू। ऑड, आइए आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होगा कि दिल्ली में कुछ सालों पहले यहाँ पर ऑड इवन लागू किया गया था प्रदूषण के लिए, ताकि प्रदूषण थोड़ा कम किया जा सके। तो एक ऑड नंबर, इवन नंबर पढ़ाएंगे, उसके कंपोजिट और प्राइम, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के थ्रू पढ़ाएंगे। तीसरा होता है फैक्टर। ध्यान रखिए, ये फैक्टर लिखा और ये लिखा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पी बटा क्यू के रूप में लिखा था। आपको बताएंगे आगे चल के कि फ्रैक्शन और फैक्टर में क्या अंतर है। तो आप सब लिखिए, दोनों ही पी बटा क्यू के रूप में लिखा था, पर इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है। अच्छा, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या दो भागों में बांटा गया था, विषम संख्या, सम संख्या। प्राइम नंबर यानी कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ये दोनों पढ़ाएंगे। तो कुल मिला के आपको एक रफ डाटा दे दिए, हम कहाँ पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने क्या, सब्जेक्ट के अंदर देखा तो सब्जेक्ट के अंदर पढ़ लें। यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ लें क्या, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के कई सारे ब्रांच हैं, उनमें से हम पढ़ लें कौन सा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के कई सारे ब्रांच हैं, उसमें से हम पढ़ लें क्या, आज हम पढ़ लें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ये आज हम इस वाले स्टेज पे हैं, यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ जाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ते पढ़ते हमें लगभग 40 से 50 दिन लग जाएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम ही सबसे बड़ा वो है। उसके आगे फिर देखते हैं कितना दूर जाता है, जब भी होगा देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपको बेसिक जानकारी देंगे नंबर्स के बारे में, नोट कर लीजिए। चलिए इसको उठाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना क्या, एक पहले ही बात पढ़ लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा,
साइंस से कुछ रिलेटेड जो हमारे सब्जेक्ट के रिलेशन है वो बताते हैं। कई बार रीजनिंग में एक क्वेश्चन आ जाता है, बाकी कई क्वेश्चन आता तो नहीं है, बट एक आता है तो आपको बताते हैं कि लाइट में ही है तो बताते हैं। एग्जाम के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो साइंस के रिस्पेक्ट में यदि फिजिक्स की बात किया जाए तो इसे किंग कहा जाता है। ये पूछा गया साइंस का किंग किसे कहता है, तो फिजिक्स को कहता है, और मैथमेटिक्स को क्वीन कहा जाता है, और बायोलॉजी को लाइफ कहा जाता है, और ज्योग्राफी को मदर, और केमिस्ट्री को साइंस कहा जाता है। मतलब यदि साइंस का किंग पूछे तो फिजिक्स बोलिएगा, और लाइफ क्वीन कौन है तो ये मैथमेटिक्स, और बायो कहलाता है लाइफ, और मदर कहलाता है ज्योग्राफी, और केमिस्ट्री साइंस ऑफ द साइंस कहलाता है केमिस्ट्री को। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्योंकि कुल मिला के आपको ये मतलब कि काम क्या है इसका, कि इस एक पॉइंट से हमें क्या याद रखना है। तो आपके काम की बात, या मैं ये कह दूं कि आपका क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा, बोल देगा फिजिक्स को यदि हम किंग कहते हैं तो ये बताइए मैथमेटिक्स को क्या कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है एज अ रीजनिंग, क्योंकि आपको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ताकि रीजनिंग में आपको ये काम आ सके। तो ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन यहाँ से आ जाएगा। यदि फिजिक्स को किंग कहा था तो मैथमेटिक्स को क्या कहता, बताइए क्या कहता। मैथमेटिक्स को क्वीन कहा जाता है, सिंपल। ठीक है, ये आपका एक इस पॉइंट से ये क्वेश्चन मिल सकता है। आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक, दूसरा हमें सीखना था क्या, नंबर्स और उसमें अंतर समझते हैं। दूसरा पॉइंट ये सीखना हमें नंबर्स यानी कि डिजिट यानी कि अंक, अंक वर्सेस नंबर या फिर संख्या। ये क्या है ये समझते हैं। देखिए, अंक क्या होता है। अंक को यदि पूछा जाए तो एक ऐसी लिपि पूछा जाए कि अंक या डिजिट्स क्या होते हैं, तो एक ऐसी लिपि जो किसी भी गिनती को दर्शाए उसे हम अंक कहते हैं। अच्छा, एक बार लिपि और स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। इसका एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा 5, ये एक अंक है। अब चलिए एक बार लिपि को थोड़ा सा समझा देते हैं, बस। ये वैसे आपके रिलेटेड नहीं है बट थोड़ा सा समझा देते हैं जब आया है बात तो। देखिए, लिपि जो होता है, लिपि होता है मतलब कोई भी चीज को लिप देना, यानी किसी भी तरह से लिख देना। जैसे मैं कुछ भी लिखूं, ये भी एक लिपि होगा, ये कुछ लिख दिया ये भी एक लिपि होगा, और ये लिख दिया तो ये भी एक लिपि है, ये लिख दिया तो ये भी एक लिपि है, ये लिख दिया तो ये भी एक लिपि है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, लिपि। कुछ लिपि के नाम जानते होंगे। लिपि या इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं। स्क्रिप्ट होते हैं तो कई सारे कुछ लिपि के आपने नाम जाने होंगे, जैसे देवनागरी, रोमन,
देवनागरी, रोमन और क्या होते हैं, अरबिक, अरेबिक या अरबिक जो भी कहते हैं, ये होते हैं। देवनागरी में अपने हिंदी भाषा को देखा हुआ, हिंदी और इंग्लिश भाषा की लिपि का नाम, इंग्लिश भाषा की लिपि का नाम होता है रोमन। और अरेबिक में उर्दू को लिखा जाता है मेनली, और जो हमारी ये संख्या लिखी जाती है ये भी हमारा अरेबिक में है, यानी कि अरेबिक या उर्दू लैंग्वेज से कह सकते हैं। अच्छा, रोमन में फिर हम कहते हैं ना, नंबर्स जो लिखे जाते हैं उसकी लिपि का नाम रोमन कहा जाता है। बट रोमन क्यों? ठीक है, जो रोमन जो है एक्चुअल में जो गिनती की शुरुआत हुई थी ये रोम से ही हुई थी। अभी वो एशियंट रोम था और अभी फिलहाल वो इटली का हिस्सा, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। और नंबर्स को पहले ऐसे या ऐसे नहीं लिखा जाता था, नंबर्स को हमेशा जो रोमन जो शुरुआत हुई थी नंबर की, जो जिस लिपि से शुरुआत हुई थी वहाँ पे ऐसे एक एक सात लिखना होता, तो ये करके सात, जैसे आप कक्षा में लिखते हैं ना 6 में वहाँ शुरुआत होता। बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लिखना, तो लोगों ने इस भाषा को अपना लिया, तो इस तरह से रोमन था बट अरबिक का लिपि हमने यूज किया था। बट जो संख्या है वो रोमन से ही स्टार्ट हुई थी, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आई होप आपको स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ डिजिट्स के बारे में बात करते हैं। लिपि में अंक समझ आ गया। अंक कुछ नहीं होता, एक ऐसी लिपि, कोई सी भी ऐसी लिपि होनी चाहिए जो किसी संख्या का है, उसे हम लिपि मतलब उसे हम क्या कह सकते हैं, अंक कह सकते हैं। अच्छा, अंक कई सारे प्रकार के होते हैं। अंकों के प्रकार देखते हैं। अंक टोटल 10 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। आपके मोबाइल नंबर में यही नंबर होता है। ये आपके अंक हैं, टोटल मिला के ये टोटल अंक है। टोटल कितने प्रकार होते हैं? 10 प्रकार के अंक होते हैं। अच्छा, एक बात है, थोड़ा सा हम आपको रिलेट करते हैं कि रियल लाइफ ह्यूमन से। देखिए, पूरी दुनिया में कई सारे जीव हैं। अच्छा, उन जीवों को अलग अलग आधार पर बांटा गया, जैसे कुछ कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली है, कुछ कीड़े मकोड़े, हाथी है, चूहा है, शेर है, कई सारे। उसमें से एक मानव आता है। तो आप मान लीजिए, जो अभी हम लाइन पढ़ लेते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, स्टडी करना था हमें, तो स्टडी को हमने सब्जेक्ट में बांटा। सब्जेक्ट में हमने क्या चुना, मैथ्स में हमने चुना क्या, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ रहे हैं। तो हम मान लीजिए एक बार रिलेशन करना हो, तो पूरी दुनिया को मतलब पूरा यूनिवर्स को आप यदि स्टडी मानते हैं, तो उसमें से हमारा एक गोला जो है उसे अर्थ मान लीजिए। अच्छा, अर्थ के अंदर कई सारे जीव आते हैं, जीव के हम अंदर पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम को, मतलब नंबर्स को पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को छोड़ के आप नंबर समझ रहे हैं, तो ये नंबर आते हैं। अच्छा, जो जीव होते हैं, केवल और केवल हम कहते हैं सारी दुनिया में जितने भी है सबको जीव कह सकते हैं, हम भी एक जीव है। तो क्या सारा जीव से काम चल जाएगा? एक अलग अलग नाम देना पड़ता है ताकि उसको भी अच्छे समझाया जाए। तो ये सारे के सारे आप एक तरह से कह सकते हैं डिजिट्स है। जस्ट आप ये इमेजिन कर लीजिए कि सारे के सारे इंसान है। अब सारे के सारे इंसान को हम सबको इंसान कह के बुलाए तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वैसे हम नहीं जानते होंगे इंसान चलता है, बट अगर यदि मुझे सबको बताना होगा तो उसको प्रॉपर नाम देना होगा। जैसे मैं एक लड़का हूँ, चलेगा? ठीक है, हर जगह ये मेरा ये कॉमन नाम डाल देगा लड़का लड़का, तो चलेगा क्या? आपको उसका पर्टिकुलर नाम बताना पड़ेगा, राहुल, रोहन, रोहित, मनोज, जो भी हो। तो वैसे ही ये सारे के सारे 10 प्रकार के अंक हैं और अंकों के अलग अलग नाम होते हैं, तो उसी नाम को हम संख्या कहते हैं। अंकों के नाम संख्या कुछ नहीं होता है, यह अंकों का नाम होता है, अंकों का नाम, यानी कि नेम ऑफ डिजिट्स कहते हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ
7 क्या है, ये मतलब हमें पढ़ने आता है फिलहाल, वैसे नहीं पढ़े तो हम क्या बोलेंगे, ये एक अंक है, ये क्या है हमारा अंक है। अच्छा अंक है, ये बात कैसे पता चला, सिंपल सी बात है कि वो 10 प्रकार के होते हैं, 10 में से कोई भी एक चेहरा दिख जाए तो आप उसे अंक कह सकते हैं। जैसे कि आपको ये कह दिया है कोई इंसान को दिखा के, तो आप जैसे मान लेते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देख लेते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को देख के आप ये सुने कहिएगा, भले आप उसे जानते हो या ना जानते हो, बट इतना तो आपको पता नहीं कि वो इंसान है, 2 हाथ है हमारी तरह, 2 पैर है हमारी तरह, बोलते हैं तो वो इंसान है। आप उसको देख के ये सुने कहिएगा वो बिल्ली है, इंसान है। उसी तरह से आपको पढ़ने भले ही ना आए या ना आए वो अलग मैटर है, बट आप ये जान लीजिएगा इनमें से कहीं भी दुनिया में कुछ भी देखें तो आप उसे अंक कह दीजिएगा। आज के बाद से कुछ नहीं समझ आ रहा है ये क्या है, पता नहीं क्या लिखा है, मैं नहीं पता, बट इतना पता है कि अंक होगा। तो इसे नॉर्मली हम कहेंगे क्या, अंक है। तो केवल और केवल अंक से काम चलेगा नहीं, इसका पर्टिकुलर नाम बताना पड़ेगा कौन सा अंक है, तो हम इसको बोलेंगे 7। आई होप आपको डाउट क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ, कि यहाँ पे अंक होता है और उसका नाम होता है 7, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं कैसे क्या होता है। जैसे मैं लिखूँ 63, नहीं, चलिए क्वेश्चन ही बताते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ आएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछाएगा, वही काम की बात, हर टॉपिक के नीचे आपको काम की बात लिख दूंगा और आपके डाउट भी पता चलेगा काम क्या आता है ये, या फिर आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा वो बताता हूँ, क्योंकि ओवरऑल आपका मतलब मकसद क्या है, यही ना एग्जाम में या किसी के द्वारा पूछा गया जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करना, ताकि आसानी से हम उससे डील कर सके, ताकि उन्हें लगे कि हाँ हमें भी कुछ आता है, हम भी कुछ पढ़ के आए हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, कुछ नहीं होगा, आपको लिखाएगा ये लिख दिया जाएगा, ठीक है। आपसे इससे 2 क्वेश्चन पूछेगा, पहले एक डिजिट को देखते हैं। इससे पूछेगा आपका कितना अंक है, कितने अंकों की संख्या है, ये आपसे पूछेगा। दूसरा आपसे पूछेगा कि इसका नाम क्या है, नाम कह दीजिए या संख्या कह दीजिए, नाम संख्या, या लिखा क्या जाता है, लिखते कैसे हैं, या कह सकते हैं पढ़ा कैसे जा सकता है, या बोला कैसे जाता है। तो ये सारे के सारे एक ही बात है, वो संख्या पूछना जाता है। तो इसको पढ़ा कितना आता है, तो 8, और ये अंक कितने हैं, 1। कोई दिक्कत, कोई पूछे इसे क्या ये कितने अंक है, तो 1, इंसान 1 है, तो इंसान 1 है, ठीक है। ये इंसान के अलग अलग नाम होता है उसके पावर के अनुसार, पावर यानी कि वैल्यू के अनुसार, क्योंकि हम नंबर्स ही पढ़ ले तो वैल्यू और पावर दोनों यहाँ पे सेम होगा, तो उसके हिसाब से हम ये कह देंगे, उसके पावर को दिए या उसका नाम ही कर दिए, तो हो गया 8। अच्छा 2 डिजिट को देखते हैं कोई सा, जैसे मैं लिखूँ, आपको बस 2 चीज पूछेगा, एक ये कितने अंकों की संख्या, दूसरा उसका नाम क्या है, दैट्स इट। 67, इसमें 2 बात पूछेगा, पहले आप बताइए अंक कितना, दूसरा आपसे पूछेगा नाम यानी कि संख्या कौन सी है, संख्या खत्म, ये 2 चीज आपको बताना है। चलिए बताइए, तो अंक कितने हैं आप देख लीजिए, 2 प्रकार के दिख रहे हैं, तो बस बोल दिए 2 है। अच्छा इसका नाम 67, ठीक है, ये हो गया। अच्छा इसके अलावा भी एक और चीज होता है, इसके जब देखिए सिंगल डिजिट में 2 ही चीज होता है, एक तो अंक और दूसरा होता है उसका नाम, लेकिन 2 डिजिट या उससे ज्यादा पे चाहिएगा तो आपको एक तीसरा चीज भी पढ़ना पड़ेगा। वो तीसरा चीज क्या होगा, अंकीय नाम, अंकीय नाम या डिजिट नेम। ये वैलिड नहीं होता है, ये आपका वैलिड नेम है और ये आपका वैलिड है, बट ये इनवैलिड होने के बाद ये बहुत ज्यादा प्रचलन में आता है। समझाता है इसको क्या होता है।
देखिए अंकीय नाम क्या होता है, आपको पढ़ने आता है तो आपने बोल दिया 67 या 67 बोल दिया, लेकिन जिसको नहीं पढ़ने आता होगा तो क्या बोलेगा, वो ये कहेगा कि 2 अंकों की संख्या लिखी थी और चलिए छोड़िए इसको भूल जाइए, ये तो हमको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको खत्म करिए। इन दोनों में डाउट है ये आपको समझिए बस। अंक कोई भी अंक देख के बता दीजिएगा, जैसे 7 6 4 2 3 ये लिखा जाएगा। पूछेगा अंक कितना, तो बस गिन के बता दीजिए 1 2 3 4 5, काम खत्म। तो हमारे अंक वाला तो डाउट नहीं है। अब ये दोनों में डाउट रहता है कि संख्या और अंक के नेम में क्या अंतर होता है, यानी कि नंबर्स और डिजिट नेम में क्या अंतर होता है, ये दोनों समझते हैं। अंक के नाम क्या होता है, उसका वैलिड नेम नॉन वैलिड नेम होता है कोई भी चीज़। जैसे इसको लिखेंगे क्या, यदि अंक के नाम पूछे तो उसको बोल दिएगा 6 7, ठीक है 6 7 ये हमारा इसका अंक के नेम होगा। थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप अपना फोन नंबर बताते हैं, ये हमारा कोई फ़ोन नंबर है, मतलब किसी का फ़ोन नंबर है, तो आप इसको किस तरह से बताते हैं, क्या ये आपका, आप उसको देखिए 10 डिजिट तो क्लियर है, अंक तो 10 डिजिट का ही होता है, यानी कि फ़ोन नंबर तो किसी का 10 डिजिट का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ होता है, एक होता है अंकीय नाम यानी कि डिजिट नेम, और दूसरा होता है संख्या नाम यानी कि नंबर नेम। यानी कि ये नंबर नेम। तो इन दोनों में से आप कौन सा बताते हैं नॉर्मली, देखिए कोई भी छोटी संख्या होती है 1 2 डिजिट की होती है, तो आप उसको डायरेक्ट उस नंबर को बताते हैं 67 49 48 49 52, ठीक है चलेगा। लेकिन अगर जब बड़ी संख्या आती है तो वहाँ पे आपको वैलिड नेम नहीं बता सकते, वैलिड नेम नहीं बता सकते, बहुत ज़्यादा लंबा होता है, बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, और यदि कोई सुन ले तो सामने वाला बेहोश ही हो जाएगा। तो वहाँ पे आप सहारा लेते हैं एक इनवैलिड नेम का, एक इनवैलिड तरीके का, जो कि आपका गलत है अंकीय नेम, इसको किसी भी तरीके से पढ़ा जा सकता है। बोलते क्या 7 8 4 3 2 5 6 8 9 6, यही नंबर बताते ना, तो ये आपका वैलिड नेम नहीं है, ये आपका अंकीय नाम है, यानी कि एक इनफॉर्मल तरीका हो सकता है। हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं 784 325 600 689 और 6, ये भी कह सकते हैं। तो इनवैलिड नेम को किसी भी तरीके से पढ़ा जा सकता है, लेकिन वैलिड नेम का एक ही तरीका होगा। एक बार हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज यदि हम इसको अंकीय नाम यानी कि वैलिड नेम से पढ़ने जाएं तो होगा 7 अरब 84 करोड़ 32 लाख 56,896। कभी आपने फ़ोन नंबर को ऐसे बताया कि कभी किसी को नहीं ना, तो आज बताइए घर पे आके कि फ़ोन नंबर को पापा जो आप पढ़ते हैं ना वो इनवैलिड नेम होता है, वो सही नाम नहीं होता, वो गलत नाम होता है, उसका सही नाम ऐसे होता है 7 अरब 84 करोड़ 32 लाख 56,896, ठीक है। आपको समझाएंगे हमने कैसे पढ़ा और आपको भी बताएंगे आगे जब आपको नंबर सिस्टम बताएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर और अंक में क्या अंतर है। 2 नामें होते हैं, अंकीय नाम या ये। अंकीय नाम आपको नहीं पूछा जाएगा कहीं भी, हम आपको बता दे रहे हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि इसको हम इनवैलिड तरीके से यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका 2 ही आएगा, एक कोई भी डिजिट लिखा हुआ पूछेगा इसमें अंक कितने बता दीजिएगा, जो भी है गिन के बता दीजिएगा। दूसरा उसका नाम क्या है, काम खत्म, इतने ही पूछेगा। ये आपको कहीं नहीं पूछा था, जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता दिया। थोड़ा सा अंकीय नाम और उसमें और अंतर समझते हैं। अंकीय नाम यानी कि डिजिट नेम, या फिर
इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। देखिए एक व्यक्ति है, इसका नाम है राहुल, एक उसकी माँ है, ठीक है, ये इनकी माँ है। तो इसको क्या, इनको हम क्या क्या कह सकते हैं? इनको हम ये कह सकते हैं कि ये राहुल की माँ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा एक तरीका ये भी तो हो सकता है, राहुल के पापा की पत्नी, ये भी चलेगा। तीसरा या फिर दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं हम इसको, दूसरे तरीके हम ये कह सकते हैं कि इसका नाम मान लो शीला। तो बताइए इनका जो वैलिड नेम होगा, जो आधार कार्ड पे नाम होगा, जो डॉक्यूमेंट में नाम होगा, वो क्या होगा? राहुल की माँ, राहुल के पापा की पत्नी, या फिर शीला। तो ये दोनों नाम भी चलेगा, ये दोनों नाम इन्हीं को डिनोट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डाउट ये दोनों नाम जो है इनवैलिड तरीके से होता है। इसी तरह आपका अंकीय नाम होता है, आप इसे अंकीय नाम कह सकते हैं नंबर के रिस्पेक्ट में। ये पुकारने के लिए सही है, लेकिन ये वैलिड नहीं होता है। शीला ये एक वैलिड नेम है, ये आपको कह सकते हैं कि संख्या नाम है, संख्या नाम है। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए 2-3 एग्जाम्पल को थ्रू समझा रहे हैं आपको, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। जैसे मैं लिखूं 500, ठीक है, इसको हम क्या क्या पढ़ सकते हैं? 2 नाम पढ़ते हैं। देखो आपको अंक तो क्लियर हो गया होगा अब तक, अंक क्या है, 1 2 3 अंक बोलना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 2 डाउट है, एक अंकीय नाम अंक के रूप में किस तरह से पढ़ेंगे, और दूसरा था संख्या नाम। तो अंकीय नाम किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे मैं बोल दूं इसको 500, या मैं ये कर सकता हूं 5, ठीक है, दोनों ही सही है। तो दोनों ही सही है, दोनों ही इसी को डिनोट कर रहा है। लेकिन क्या आप जब बैंक का पर्ची भरने जाते हैं, जब 500 रुपये आपको निकालना होता है, या आप चेक काट के देते हैं, तो वहाँ पे क्या ये चलेगा, ये चलेगा? नहीं चलेगा। ये दोनों ही इसको डिनोट करना है, ये बात सच है, लेकिन ये दोनों वैलिड नहीं होगा। हमें वहाँ पे प्रॉपर उसका संख्या वाला नाम लिखना पड़ेगा, जो कि हमारा होगा 500। क्लियर? ये हमारा होता है वैलिड, और ये दोनों भी होता है लेकिन इनवैलिड होता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, आगे चलते हैं। उतार लीजिए। अच्छा, एक बात जो रह गया, चलिए समझा देते हैं इसी पे। चलिए आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या होगा, यानी कि हमारे ये काम क्या आने वाला, या फिर इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। काम आपको कुछ नहीं, कोई भी नंबर दे देगा 764, आपसे ये पूछेगा ये कितने अंक का, अंकों की संख्या बतानी है, जो कि आएगा 3, और उसके बाद दूसरा पूछेगा इसका नाम, या ये कौन सी संख्या है, तो आप लिख दिया 764। आपको संख्या पढ़ने बताएंगे, टेंशन मत लिए, बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान तरीके से 10 से 15 डिजिट तक की संख्या आपको समझा देंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। इससे ज़्यादा आपको कहीं भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। आगे चलते हैं। अब बताते हैं यूजेस ऑफ डिजिट्स। यूज ऑफ डिजिट्स जाने से पहले आपको समझाते हैं कि संख्या को डिजाइन कैसे किया जाता है। आपके मन में बचपन से एक डाउट आया होगा कि 2 जो है हमेशा ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, या 1 को हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं।
या 3 को हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं? कुछ भी लिख सकते थे ना, कुछ भी लिख सकते थे, यानी कि हम ऐसा कुछ बना देते हैं, बोल देते हैं ये 3 है, क्या दिक्कत है? हमें एक सिंबल ही तो दर्शाना था, कुछ भी लिखा जा सकता था। लेकिन बात है कि ये लिखा कैसे गया था, जो शुरुआत में डिजाइन किया गया था, तो कुछ किताब ये बताती है कि इसको जो डिजाइन किया गया था वो इस बेस पे किया गया था एंगल के आधार पे। अब देखिएगा इसमें एक एंगल दिखाई देगा, एक एंगल दिखाई दे रहा, एक, पहले मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा, 1 2 3 4 5। तो इसको जो ना कुल एंगल के आधार पे ही डिसाइड किया गया था। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक एंगल दिखाई देगा, और 2 के लिए 2 कुछ स्क्वायर, 2 एंगल है तो 2 लिखा गया था, इसको 3, इसको 4, 1 2 3, चार लिखा गया था, 1 2 3, और कहाँ गया पता नहीं, जो भी है एंगल के आधार पर बांटा गया। ठीक है, आपको एक जस्ट नॉलेज दे रहे हैं कि इसको बांटा कैसे गया था, पता नहीं उस टाइम उन्होंने कैसे लिखा था। 5 देखते हैं, इसमें 5 बनता है क्या, 1 2 3 4, पता नहीं, इसको यहाँ से देखो जुड़ा गया होगा 5। तो कुल मिला के जो बताया जाता है किताबों में, कई सारे स्क्रिप्चर्स में एंगल के आधार पर बांटा गया था, कहीं नहीं पूछने वाला, जस्ट आपको बताया, बस समझिए। कुछ बातें तो ऐसी होती है जो कि केवल और केवल लिखने के ही काम आती है, उसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता। तो चलिए, था तो आपको बता दिया, ध्यान रखें एंगल के आधार पर बांटा गया था। आप देख लीजिएगा, जैसे मैं 8 लिख के दिखाता हूँ तो 8 में एकदम परफेक्ट बनता है। 8 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये 8 एंगल है, इसीलिए इसको 8 के नाम से दर्शाया गया। चलिए अब सम यूजेस ऑफ डिजिट्स देख लेते हैं। सम यूजेस ऑफ डिजिट्स के देखते हैं। तो सबसे पहले 1 डिजिट्स 1 डिजिट में क्या आते हैं, आपके जो टॉप रैंकर्स होते हैं, जैसे कि अभी कोई भी चीज़ का टॉप रैंकर्स टॉप फर्स्ट में जाता है, टॉप 10 में जो आते हैं, कोई भी चीज़ हो सकता है। जैसे कोई रैंक आता है AIR 1 7 5, कोई भी ऐसा टॉप हो तो वहाँ पर उसको एक अंक से दर्शाया जाता है। 2 डिजिट में क्या कहते हैं, आपके जो मार्क्स होते हैं, आपके मार्क्स होते हैं, कुछ बसों के नंबर्स होते हैं, अच्छा 3 डिजिट में देखते हैं कि 3 डिजिट में क्या क्या आता है। 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट। तो चलिए एक एक करके देखते हैं डिजिट को। सबसे पहले इसमें क्या कहता है, पुलिस का नंबर, एम्बुलेंस का नंबर, फायर, रेलवे इंक्वायरी नंबर, रेलवे इंक्वायरी नंबर, CVV नंबर जो कि आपका ATM कार्ड पे होता है, ATM कार्ड के पीछे देखिएगा तो आपका CVV नंबर होगा जो कि वो भी 3 डिजिट का होता है। तो जैसे पुलिस का नंबर देखा है तो 100 होता है, ये कितना होता है 102, ये होता है 112, ये होता है 139। और जब ATM कार्ड या कोई सा भी ATM कार्ड होगा आप उसके पीछे देखिएगा
जो मैग्नेट पट्टी होता है उसके जस्ट नीचे लिखा होता है 3 अंक का, जो कि कुछ भी हो सकता है x y z, मतलब यहाँ पे x y z एक तरह का नंबर दर्शा रहा है, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 4 3 2 कुछ भी। अब 4 डिजिट के कुछ नंबर्स के एग्जाम्पल देखते हैं। तो 4 डिजिट में सबसे पहला जो आप देखते हैं एग्जाम्पल में आपका आता है OTP। OTP आता है, और क्या आता है 4 डिजिट में? ATM का पिन, वोटर ID कार्ड नंबर, आधार नंबर। वोटर हेल्पलाइन नंबर, आधार नंबर, आधार हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। राशन। जो 4 डिजिट के कुछ एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, 4 डिजिट के एग्जाम्पल में आपको 4 डिजिट के एग्जाम्पल में कौन कौन सा हो सकता है? आपका OTP आता है 4 डिजिट में, ठीक है। ATM का जो पिन होता है वो भी आपका 4 डिजिट में होता है। वोटर ID कार्ड नंबर, मतलब वोटर का जो हेल्पलाइन नंबर होता है वो होता है 1950। आधार कार्ड का जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1947। ये आपको डिजिट में दिखा रहा हूँ, वैसे नॉर्मल कई बार पूछ लेता है इंटरव्यू के दौरान, ये आपको एग्जाम पर्पज से नहीं, कई बार इंटरव्यू के दौरान पूछ लेता है, तो थोड़ा बहुत आप नॉलेज में रखिएगा, क्योंकि नंबर चल ही रहा तो साथ में आपको लगे हाथ ये भी समझा दे रहे हैं। राशन का 1968 क्या होता है? हाँ 1967, ये आपका राशन कार्ड हेल्पलाइन नंबर है, जो कि 4 डिजिट में कंसिस्ट करता है। अच्छा 5 डिजिट में, चलिए OTP का थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। OTP वन टाइम पासवर्ड, फुल फॉर्म होता है इसका कितना, क्या होता है? 1 टाइम पासवर्ड। OTP जो है ना आपका 4 डिजिट में होता है मिनिमम, उसके बाद 5 डिजिट में हो सकता है, 6 डिजिट में हो सकता है, और 8 डिजिट में होता है, ठीक है। ये 4-5 तरीके से पॉसिबल है, लेकिन आपने ज़्यादातर तो जो OTP देखा होगा वो आपको दिखा होगा 6 डिजिट का। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो 5 नंबर का, और तीसरे नंबर पर देखा जाता है 4 नंबर का। मतलब इसकी संख्या क्या, मतलब रेशियो के आधार बता रहे हैं। मैक्सिमम आपको यहाँ दिखेगा कि 5 डिजिट का, थोड़ा सा कम जो मिडल में जाएगा वो आपका ये, उससे जस्ट थोड़ा सा कम आपका जाता है 4 डिजिट का, ठीक है। उसके बाद जो सबसे रेयरेस्ट होता है, एकदम रेयरेस्ट, जो कि पाया जाता है बहुत कम, वो होता है 8 डिजिट का। 8 डिजिट का OTP बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ध्यान रखिएगा। जब भी आपको 8 डिजिट का OTP मिले तो समझिए कि वो मतलब बहुत खास ही मिलता है, मतलब सबको नहीं मिलता है, ठीक है। ज़्यादातर आप इसी OTP के अंदर कंजेस्ट करते हैं। आगे चलते हैं। 5 डिजिट में एक OTP आ सकता है, क्योंकि 5 डिजिट में हमने OTP पढ़ा। कभी ध्यान रखिएगा कि 4 डिजिट से नीचे OTP नहीं हो सकता, और 8 डिजिट से ऊपर नहीं जा सकता, पर बहुत ज़्यादा रजिस्टर होता है, वो तो टेक्नोलॉजी टर्म में। 5 डिजिट में सबसे पहले OTP, बस OTP आ सकता है 5 डिजिट में, और भी कुछ होंगे देख लेना आप। अच्छा 6 डिजिट में क्या क्या आ सकता है बताइए, 6 डिजिट का एग्जाम्पल बताइए। OTP सबसे पहले, और क्या आ सकता है? डेट, और क्या था? पिन कोड। OTP आ सकता है, डेट आ सकता है जो DD MM YY के फॉर्म में होता है, और आपका पिन कोड, जैसे कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ का पिन कोड लिखूँ, जहाँ से फिलहाल मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ वो वहाँ का OTP है, ठीक है। तो ये जितना मतलब पूरे देश में, खासकर इंडिया की बात किया जाए तो वहाँ पे 6 डिजिट का OTP पिन होता है, पिन कोड होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। 7 डिजिट में आपका वैसे लीगली कुछ भी पॉसिबल नहीं है फिलहाल, जहाँ तक मेरे नज़र में है, बाकी आप रिसर्च कर लीजिएगा। हाँ लेकिन 7 डिजिट का जो स्पिरिचुअल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि सप्ताह के दिन 7, और 7 फेरे, 7 वचन, तो
उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, बट पढ़ाई से रिलेटेड इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा 8 डिजिट में आता है, 8 डिजिट में क्या क्या आता है, 8 डिजिट में आता है आपका पहले बात OTP, ठीक है। 8 डिजिट में और क्या आता है बताइए, 8 डिजिट में आता है आपका पासवर्ड। आपका पासवर्ड किसका, पासवर्ड वाईफाई का। ये वाईफाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना आजकल। तो पासवर्ड जो होता है, थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि ये आपका 8 डिजिट से लेकर 8 डिजिट टू 63 डिजिट तक हो सकता है। जो पासवर्ड है वो आपका 8 डिजिट से लेकर 63 डिजिट तक हो सकता है। कई लोग क्या करते हैं, कोई भी पासवर्ड, चाहे तो वाईफाई का पासवर्ड है या हॉटस्पॉट का पासवर्ड जो कि आपके मोबाइल से यूज होता है, वह 8 डिजिट से लेके मिनिमम 8 डिजिट और मैक्सिमम आप कितने 63 डिजिट तक लगा सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, आलस के चक्कर में वो 1 से लेकर 9 तक पासवर्ड लगा के सोचते हैं कि हाँ हमारा मतलब हॉटस्पॉट या पासवर्ड सेफ है, मतलब वाईफाई सेफ है। जब इतना सारा गैपिंग है तो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक 27 अंक का लगा दिया करिए, क्या दिक्कत है। पूरा आपका फ्री है 8 डिजिट से लेकर 63 डिजिट तक। ठीक, समझ में आ गया। 7 डिजिट में कुछ नहीं था, 8 डिजिट, 9 डिजिट, 9 डिजिट भी, 9 डिजिट में आप पासवर्ड लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं यहाँ पे 10 डिजिट में क्या कहता है। 10 डिजिट में आता है आपका फोन नंबर। टेन डिजिट में सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा जो आता है वो आपका फ़ोन नंबर। अच्छा 8 डिजिट में एक और चीज़ पॉसिबल था, जो पहले का लैंडलाइन नंबर आता था वो भी 8 डिजिट का होता था। लैंडलाइन नंबर भी आपका 8 डिजिट का होता था। अच्छा 10 डिजिट में आपका फ़ोन नंबर। 11 डिजिट में देखिए जो बैंक का अकाउंट नंबर होता है, चाहे आप किसी भी बैंक के होल्डर हो, वहाँ 11 से लेके 16 या 17 डिजिट तक हो सकता है। तो अकाउंट नंबर ये कि कहाँ से कहाँ कंजिस्ट करता है, ये 11 डिजिट से लेके 16 डिजिट तक कंजिस्ट करता है। और इसमें थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दूं तो देख लीजिए, 2 बैंक हमारे देश में बहुत ज़्यादा चलता है। एक आपने सुना होगा SBI, और दूसरा होता है HDFC, नहीं HDFC नहीं होता, वो HDFC होता है, HDFC। ये इसमें जो SBI का अकाउंट होता है वो अक्सर 11 डिजिट में चलता है और ये आपका चलता है 14 डिजिट में। तो थोड़ा सा एग्जांपल ये याद करा दिया। अच्छा 12 डिजिट में बताइए, 12 डिजिट में आपने कौन सा अंक देखा अपने आसपास जो आपके काम आया हो। 12 डिजिट में एक ही चीज आता है, वो आता है आपका आधार नंबर। आधार नंबर आता है। और क्या आता है 12 डिजिट में बताइए। स्टूडेंट आईडी, आजकल एक आईडी चला अपार आईडी, अपार APAAR, ये अपार आईडी आता है स्टूडेंट के लिए। 1 नेशन 1 स्टूडेंट, अभी आपने सुना होगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वहाँ पे जो पासवर्ड मतलब स्टूडेंट आईडी जो होता है वो आपका 12 डिजिट में होता है। अपार आईडी के अलावा ई श्रम आईडी, ई श्रम आईडी भी आपका 12 डिजिट का होता है। आपने ई श्रम कार्ड बनाया होगा तो ई श्रम कार्ड में देखिएगा अपना जो पासवर्ड होगा, सॉरी आपका जो आईडी होगा वो भी 12 अंक का ही होगा। अच्छा 16 अंक में देख लेते हैं लास्ट। 16 अंक में आपका ATM कार्ड नंबर होता है। चार के पेयर में होता है। आप देखिएगा आपके पास ATM कार्ड होगा तो फ्रंट में देखिएगा जस्ट उसके नीचे नेम होता है, उसके ऊपर कार्ड नंबर होता है, जो कार्ड नंबर होता है वो 16 डिजिट का होगा। तो ये
अच्छा, एक ये रह गया, चलिए बता देते हैं आपने। 3 डिजिट में, 3 डिजिट में आपका आता है STD कोड, STD कोड। STD कोड भी आपका 3 डिजिट में होता है, जो पहले यूज होता था, अब यूज न होना बंद हो गया। मतलब अब तो फोन नंबर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, थ्रेड आ गया, चैट GPT आ गया, पता नहीं कितने कितने सारे आ गए। बट पहले STD कोड यूज होता था। कुछ STD कोड के जो फेमस नाम है वो बताता हूँ। एक फेमस कोड है 022 033 और 044। ये ध्यान रखिएगा, कहीं कभी कुछ पूछ ले तो ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका दिल्ली कोड है, ये आपका बम्बई का, दिल्ली मुंबई, हाँ। ये आपका कोलकाता, और ये आपका है चेन्नई का। वैसे कई सारे कोड होते हैं, बट कितना सारा आप याद रखिएगा, पूरे देश के कोड याद करके क्या फायदा। जो आपको जो फेमस है वो याद रखिएगा कि दिल्ली का जो कोड होता है वो आपका 011 022 बम्बई के लिए, और 033 कोलकाता के लिए, और 044 कोलकाता चेन्नई। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं करते हैं ख़त्म, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और कल से फिर कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। कैसा लगा आप वीडियो कमेंट में बता दीजिएगा, आगे स्टार्ट करते हैं कल से। जय हिंद।